हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि सेकेंड पार्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। एंड सेकेंडली आई एम एक्चुअली वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि आप लोगों ने पार्ट वन को इतना ज़्यादा प्यार दिया है। एंड लाइक आई वॉज ओवर फ्लडेड विद द DMs एंड व्हाट्सएप मैसेजेस की मैम वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा, बॉस वीडियो हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। लाइक students were not knowing about the council stage, their importance, and now they know about it. And I was very much happy कि students अब उसके basis पे अपना colleges ढूंढ रहे हैं, ना कि बस ऐसे किसी college में admission वो ले रहे हैं, but they are searching their colleges on the basis of that. So that was like when I heard that I was so happy कि चलो मेरी वीडियो का कुछ तो फ़ायदा हुआ. So thank you so much. And like जैसे कि मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि सेकंड पार्ट जो रहेगा इट्स ऑल अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस इंडिया, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन, बिकॉज आज के कॉलेजेस तो कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, एंड कुछ कॉलेजेस लाइक माय फ्रेंड्स आर स्टडिंग, एंड कुछ इनसाइड सोर्सेस से लाइक वो कहते हैं ना कुछ निजी सूत्रों से पता चलवा रखा है मैंने. सो या एंड यस, वन मोर थिंग, वीडियो से स्टार्ट होने से पहले मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि आई एम वेरी मच अगेंस्ट विद द MPT with those colleges those who offer distance courses, like those who offer distance courses in MPT. So I'm actually very much against to that colleges. So उन colleges के बारे में मैं नहीं बताऊँगी, एंड मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप MPT करते हैं तो आप रेगुलर करिए, बिकॉज आपको सोचिए लाइक यू आर बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आप एक इंसान को ट्रीट करने जा रहे हैं. यू आर गोइंग इन फ्यूचर, यू आर गोइंग टू ट्रीट अ ह्यूमन बींग, एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल कुड एवर थिंक कि वो डिस्टेंस से MPT करके दिल बी अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट. आई जस्ट डोंट गेट दिस. सो लाइक मेरा तो खून खौल जाता है. सो आई एम वेरी मच अगेंस्ट अबाउट कि कोई डिस्टेंस से MPT कर रहा है, एंड दी स्टेट्स विच आर काउंसिल स्टेट्स आर ऑल्सो टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस विद दोज कॉलेजेस एंड दोज डिग्रीज, बिकॉज हमें नहीं पता कि MPT से डिस्टेंस से की हुई MPT कब अनरिकग्नाइज्ड हो जाए, बिकॉज MP में ऐसे केसेस आ चुके हैं. सो बी वेयर गाइज, कहीं आपके 2 साल वेस्ट ना हो जाए, बिकॉज आप MPT करके आए डिस्टेंस से, एंड यू नो कि इसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं है आपकी स्टेट में. सो मेरा तो बिल्कुल सजेशन यही रहेगा कि आप रेगुलर से MPT करिए, बिकॉज ये करने से पहले हमेशा सोचिए कि आप एक मेडिको है, एंड इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू ट्रीट अ लिविंग ह्यूमन बीइंग. So while treating a living human being, you should have a very vast knowledge about all the anatomy, physiology, biomechanics, pathology, and biochemistry of the body. So please, I request you guys to go for the regular MPT courses, not for the distance MPT courses. Okay, so अब हम स्टार्ट करते हैं. सो आई वॉज लाइक, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे. सो वाई गुजरात? बिकॉज गुजरात सबसे पहला प्लस पॉइंट तो ये रहेगा कि गुजरात इज़ अ काउंसिल स्टेट. सेकेंडली, गुजरात में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एंड द प्रोफेसर्स ओवर देयर आर हाईली स्किल्ड. मतलब आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, प्रोफेसर्स आपको वेल स्किल्ड ही मिलेंगे. सो दैट्स वाई मैं गुजरात को प्रेफर करती हूँ. सो हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट कॉलेज इन माई लिस्ट इज़ SBB कॉलेज ऑफ गुजरात, विच इज़ इन अहमदाबाद. सो ये जो कॉलेज है, अगर मैं कहूँ इसकी लाइक प्लस पॉइंट भी नहीं बोलूँगी मैं, इट्स अ माइनस पॉइंट, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, बट इट डोंट ऑफर ऑल इंडिया कोटा. तो सिर्फ गुजरात के ही स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. तो जितने भी गुजरातीज़ हैं, गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, वो SBB कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द वेरी बेस्ट कॉलेजेस ऑफ गुजरात. सेकेंड आता है AIMS कॉलेज ऑफ अहमदाबाद, which is situated in Ahmedabad, and it is also very best colleges under the private sector. So जो SBB कॉलेज था, that is a government college, so that's why it is under like उनका all India कोटा नहीं है. बट जो AIMS कॉलेज है, दैट इज़ अंडर प्राइवेट सेक्टर, एंड उनका ऑल इंडिया कोटा भी है.
So it's a very good college and it offers ortho, neuro, cardiac, स्पोर्ट्स एंड विमेंस हेल्थ एंड इसके सारे डिपार्टमेंट्स ही अच्छे हैं. मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इनका कोई डिपार्टमेंट अच्छा है, कोई डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, नहीं, इनके सारे ही डिपार्टमेंट अच्छे हैं एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज. थर्ड आता है KM पटेल कॉलेज. KM पटेल कॉलेज जो है दैट इज़ इन आनंद एंड इस कॉलेज की खासियत है कि ये फेलोशिप भी प्रोवाइड करते हैं, फेलोशिप इन कार्डियक रिहैबिलिटेशन, फेलोशिप इन ऑन्कोलॉजी. तो MPT के साथ साथ ये फेलोशिप भी प्रोवाइड करते हैं. तो जिसको MPT नहीं करना है, दोज हू वांट टू गो फॉर द फेलोशिप मोस्ट प्रॉब्ली 6 मंथ्स का होता है, बट कुछ कॉलेजेस 1 ईयर का भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो फेलोशिप भी कर सकते हैं. तो KM पटेल इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज. देन fourth is Sarvajanik College of Physiotherapy, that is in Surat. It's a very good college for neuro if you are planning to get into neuro domain, so it's a very good option. आप यहाँ पे try कर सकते हैं. Then Parul University is also a good college, and Parul University के अंदर काफ़ी सारे colleges आते हैं, तो Parul University is also a good option. Then बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से UN मेहता इंस्टीट्यूट के बारे में भी पूछा था. सो आई वुड लाइक टू से कि जो UN मेहता इंस्टीट्यूट है दैट्स टोटली कार्डियक बेस्ड इंस्टीट्यूट एंड इट डोंट ऑफर MPT. वो MPT ऑफ़र नहीं करता है, वो सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ़र करता है, दैट टू इन एडवांस कार्डियक फिजियोथेरेपी एंड कार्डियक क्रिटिकल केयर फिजियोथेरेपी. ये 2 डोमेन में वो सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं 1 ईयर का. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये स्टाइपेंड भी पे करते हैं. लाइक द स्टाइपेंड देयर ऑफरिंग इज़ 8,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट. उनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग वो 8,000 रुपये महीने स्टाइपेंड देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को. एंड इट्स अ टोटली सर्टिफिकेशन कोर्स, नॉट MPT कोर्स. 1 ईयर का 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन है इस कोर्स की. एंड 15 सीट्स हैं दोनों डोमेन में, 15 सीट्स है. सो यू गाइस कैन अप्लाई देयर. जिसको ICU बहुत ज़्यादा पसंद है, दोज हू वांट टू गेट इनटू द कार्डियक रिहैबिलिटेशन, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द UN मेहता इंस्टीट्यूट बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया. तो ये थे गुजरात के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस, बिकॉज बहुत सारे गुजरात में कॉलेजेस हैं. एंड सो या यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज. सो गुजरात के ये कुछ मेरी चूज़ किए हुए कॉलेजेस थे, बिकॉज गुजरात इज़ वेरी वेल नोन फॉर इज टेक स्किल्स एंड ऑल. तो वहाँ पे आपको टेक्निकल्स एंड मशीनरी एंड थेरेपेटिक, वहाँ एक्चुअली सबका कॉम्बिनेशन ही रहता है, तो आपको ऑल इन वन का कॉम्बो मिलेगा. एंड टीचर्स बहुत अच्छे, जैसे कि मैंने पहले बोला. तो ये कुछ कॉलेजेस थे गुजरात की जो आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. देन सेकेंड स्टेट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ हरियाणा. हरियाणा इज़ ऑल्सो अ काउंसिल स्टेट्स एंड हरियाणा में काफ़ी अच्छे फिजियोथेरेपी कॉलेज है, जिसमें से फर्स्ट आता है MMU मुलाना. MMU मुलाना इज़ अ वेरी वेल नोन कॉलेज फॉर इट्स रिसर्च बेसिस. MMU का जो रिसर्च है दैट इज़ लाइक समथिंग एल्स. इट्स मतलब बहुत अलग ही लेवल का उसका रिसर्च रहता है, बिकॉज आई हैव मेट द डीन ऑफ दिस कॉलेज एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेजेस. सो yeah, it's very good. And the courses they offer are pediatrics, neuro, musculoskeletal, cardiopulmonary and sports. So if you guys are very much into research, like आपको रिसर्च बहुत पसंद है एंड फॉर फर्दर लाइक आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज. सो MMU इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपका रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है तो. Then second is Manav Rachna International Institute of Research and Studies. So Manav Rachna is like, it's a very good college for sports. If you guys are like अगर हम MPT in sports की बात करें तो हमारे like माइंड में सबसे पहला नाम क्लिक करता है JNU का. बट इफ़ वी डोंट गो फॉर, अगर
बाई चांस अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट नहीं मिलती है, सो यू गाइज कैन डेफिनेटली गो फॉर मानव रचना बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज फॉर स्पोर्ट्स, ऑल्दो इट ऑफर्स अ न्यूरो एंड कार्डियो एंड मस्कुलोस्केलेटन। बट मैं रेफ़र करूँगी कि अगर आप मानव रचना में एडमिशन लेंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर स्पोर्ट्स। लाइक स्पोर्ट्स के लिए आपको वहाँ पे ओलंपिक्स प्लेयर्स वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आते हैं एंड बहुत ही एडवांस टेक है वहाँ, वहाँ का सेटअप बहुत एडवांस है, वहाँ की जो स्पोर्ट्स लैब है। सो इट्स वेरी गुड। सो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर स्पोर्ट्स फिजियो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर मानव रचना। एंड या मानव रचना लाइक लास्ट ईयर तक तो मानव रचना खुद अपना एंट्रेंस लेता था, एंट्रेंस प्लस जीडी, बट इस साल से उसने सीईटी में कंबाइन कर दिया है अपना टेस्ट एंड ऑल। तो जो भी स्टूडेंट्स पीजीसीईटी दे रहे हैं उनको मानव रचना का खुद का इंडिविजुअल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिलेक्शन उसी के बेसिस पे रहेगा। तो या मानव रचना इज़ अ गुड ऑप्शन। देन आता है एसजीटी यूनिवर्सिटी। SGT University. It is situated in Gurugram and it's also a council registered college. ये IAP से भी रजिस्टर्ड है प्लस स्टेट काउंसिल से भी रजिस्टर्ड है। एंड ये जो कॉलेज है ये 25% इसकी सीट रिजर्व है हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए। सो कोर्सेज ये जो ऑफ़र करते हैं दैट इज़ कार्डियक, न्यूरो, ऑर्थो, स्पोर्ट्स, कम्युनिटी रिहैब एंड ऑब्स काइना। तो इनका कम्युनिटी रिहैब इनका काफ़ी अच्छा है। मैंने जहाँ तक सुना है इनका कम्युनिटी रिहैब इज़ गुड एंड इनका ऑर्थो इज़ ऑल्सो गुड। सो या यू गाइज कैन गो फॉर इट अगर आप इनमें से किसी ब्रांच में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना सोच रहे हैं। सो एंड इनका खुद एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनका खुद का हॉस्पिटल है, दे ओन अ गुड हॉस्पिटल, सो यू गेट अ वेरी गुड एक्सपोजर विद द पेशेंट्स एंड ऑल। एंड इनका स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम भी रन होता है दैट इज़ इन इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। सो दे ऑफर अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम where the students get a chance to meet the different students and professors of Singapore and Indonesia. So yeah, it's a very good exposure for the students of India and those who are taking admission in SGT University. So it's a good college. And yeah, Haryana का एक और college है that is PGIMS Rohtak. So PGIMS Rohtak offers MP-Teen sports and MP-Teen ऑर्थो भी है बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज लास्ट ईयर तक नहीं था, इस साल तक शायद वो ऐड हुआ है एंड न्यूरो भी इस साल ऐड ऑन हुआ है बिकॉज ऑर्थो इन स्पोर्ट्स तो 2-3 सालों से चल रहा था इनका डिपार्टमेंट, बट न्यूरो एंड ऑर्थो आई थिंक जहाँ तक मैंने पता किया है ये इसी साल डोमेन स्टार्ट हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट PGIMS Rohtak is कि they offer stipend. I think it's 12,000 per month. They offer this stipend of 12,000 per month, and it's उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप वहाँ के एडमिशन इंक्वायरी सेल में आप पता कर सकते हैं ये व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस, बिकॉज मैंने वहाँ कॉल किया था बट नोबडी आंसर्ड। तो इफ़ यू कैन मेल एंड ऑल, या अगर आपके वहाँ पे इन सोर्सेज है तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। तो मैंने जिनसे पता करा था सो दे टोल्ड मी कि दे ऑफर दिस स्टाइपेंड ऑल्सो एंड इट्स अ वेरी गुड कॉलेज फॉर स्पोर्ट्स। सो या यू गाइज कैन ऑप्ट फॉर PGIMS Rohtak टू। सो ये था हरियाणा के कॉलेजेस, हरियाणा के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस, बिकॉज कॉलेजेस तो बहुत सारे बट बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो हमें पता चलना चाहिए। सो गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, नेक्स्ट शुड बी नेक्स्ट विल बी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के साथ ऐसा है कि महाराष्ट्र में कॉलेजेस तो बहुत है बट उनमें सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है या महाराष्ट्र में एडमिशन लेना भी चाहिए कि नहीं, सो इट्स अ वेरी टफ चॉइस। सो जहाँ तक मुझे पता चला द प्रोफेसर्स आर सो इन द कॉलेज, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि मैम हरियाणा महाराष्ट्र की कॉलेजेस की फ़ीस आर टू हाई, सो अकॉर्डिंग टू दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो गुड और इट्स सो टाइप। सो जब मैंने पता किया
So I came to know that the education level is like so. Although the exposure is there, exposure with the patients are there, but the quality of education is not up to the mark. Like if we are giving so much of fees and all, so we will definitely be expecting कि लाइक हमारा थ्योरी हमारा प्रैक्टिकल एकदम मस्त फाड़ू टाइप से हो, तो वो वैसा नहीं मिलेगा. बट या कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें से मेरा फर्स्ट रिकमेंडेड कॉलेज रहेगा, दैट इज़ MGM इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज. MGM इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इज़ इन उसका जो कैंपस है दैट इज़ इन नवी मुंबई एंड इन औरंगाबाद. तो जो नवी मुंबई एंड औरंगाबाद के कुछ लाइक दे ऑफर सेट ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो लाइक उनका जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इन कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरो, मस्कुलर स्केलेटन, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी रिहैब. तो इनकी जो स्पेशलाइजेशंस है, इनके कुछ स्पेशलाइजेशंस इनके सिर्फ नवी मुंबई में है और इनके कुछ स्पेशलाइजेशन नवी मुंबई कम औरंगाबाद दोनों जगह पर है. तो इट्स व्हेन आई मतलब जब मैं इस कॉलेज के बारे में पता कर रही थी इनके वेबसाइट से एंड थ्रू सम पीपल ऑल्सो, तो लाइक इट्स द ओनली कॉलेज विच ऑफर्स बेसिक लाइक ह्यूमन मूवमेंट साइंस. ह्यूमन मूवमेंट साइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लाइक 3D टेक्नोलॉजीज़ रहती है, जिससे हम पेशेंट्स के बायोमैकेनिक्स को समझ सकते हैं, हम एथलीट के बायोमैकेनिक्स को समझ सकते हैं, हम क्लासिकल डांसर्स या प्रोफेशनल डांसर्स के बायोमैकेनिक्स को समझ सकते हैं. सो इट्स द ओनली इंस्टीट्यूट विच ऑफर ह्यूमन मूवमेंट साइंस. एंड लाइक इनके पास ऑल जितने भी लेटेस्ट डिवाइसेस है, 3D डिवाइसेस है, वो सारे अवेलेबल है एंड दे हैव अ ह्यूज लैब. सो इट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट अगर आपका बायोमैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड ऑर्थो, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि उनका खुद का ह्यूमन मूवमेंट साइंस सेंटर है. सो लाइक आई वॉज वेरी मच not surprised, I was very much like बहुत अच्छा लगा मुझे कि these things are coming up in India too. Like people are knowing कि हाँ 3D एनालिसिस क्या होता है, अगर हम 3D मूवमेंट एनालिसिस करेंगे तो हमारा लाइक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कितना अच्छा बन सकता है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में. सो या एंड although they offer MPT, but they also offer fellowship. So they offer fellowship in primary spine care and in clinical biomechanics. So if you guys are not like planning to go for MPT for whole biomechanics, so you can also do a fellowship in clinical biomechanics. And as I told you, those who want to pursue their career or their specialization in ortho, sports and biomechanics, so this is one of the very good colleges. If like अगर हम बात करें अगर in terms of these specialization. So yeah, I was very much, मुझे बहुत अच्छा लगा. And then मेरे से DY पाटिल की भी काफ़ी इंक्वायरी आई थी, how is DY पाटिल. So yeah, they have their own hospital and they have their own like stadiums and all. So पेशेंट एक्सपोजर ज़रूर रहेगा, बट अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द थ्योरी पार्ट एंड द प्रोफेसर पार्ट, सो मतलब मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. दे वर लाइक कि फिर मतलब मैंने वही पूछा कि इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक इफ़ दे आर आस्किंग सो मच ऑफ अमाउंट, तो मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें. सो दे वर मतलब रिस्पॉन्स उतना मुझे अच्छा नहीं मिला कि नहीं, हाँ जैसे कुछ कॉलेज के रिस्पॉन्स थे कि नहीं मतलब यशा तुम्हें यहीं एडमिशन लेना चाहिए, इट्स द बेस्ट, बट मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला. सो लाइक मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, रेस्ट इज़ योर पार्ट. तो देन सेकेंड इज़ दत्ता मेघी. दत्ता मेघी इज़ ऑल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी. अब मैं बहुत अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट या इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी. यू कैन मतलब एक बार आप सोच सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में. सो या ये थे महाराष्ट्र की कुछ कॉलेजेस. देन हम आते हैं
कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में अगर मैं कहूँ तो कर्नाटक इज़ लाइक, देखो सबसे पहले बात तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि साउथ के कुछ स्टेट्स काउंसिल स्टेट्स नहीं है, बट द कॉलेजेस आर वेरी गुड। सो उनमें से एक कॉलेज है केली इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी दैट इज सिचुएटेड इन बेलगांव, कर्नाटका. So it's the college which offers 11 specialization in MPT. बाकी के सारे स्पेशलाइजेशन वही है. द स्पेशलाइजेशन विच दे आर एडिंग इज़ ऑन्कोलॉजी एंड जीरियाट्रिक्स. सो ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही न्यू स्ट्रीम है जो कि बहुत कम कॉलेजेस उसको ऑफर करते हैं, एंड बहुत ही कम फिजियोज हमें मिलेंगे जो जिनकी स्पेशलाइजेशन ऑन्कोलॉजी में है. सो जिनको ऑन्कोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो दे कैन गो फॉर इट. एंड द बेस्ट पार्ट कि केली का जितना भी डिपार्टमेंट है, लाइक दे हैव 11 डिपार्टमेंट. सो उनका 11 लैब अलग अलग है. दे मतलब उनकी हाइड्रोथेरेपी, दे ऑफर हाइड्रोथेरेपी, वर्चुअल रियलिटी, लाइक ये सारी टेक्निक्स उनके इन डिपार्टमेंट अवेलेबल है. सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. इट्स अ गुड कॉलेज. लाइक अगर हम कंपेयर करें तो उनका प्रैक्टिकल स्किल्स, लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर द प्रैक्टिकल्स, लाइक हमें न्यू टेक्निक्स सीखनी है. जैसे बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग लाइक जब मैं बीपीटी करके एमपीटी में जा रही थी तो आई वाज लाइक कि हाँ ये टेक्निक्स तो मुझे आते हैं, एमपीटी में मैं क्या सीखूंगी, व्हाट एक्स्ट्रा आई एम गोइंग टू लर्न इन एमपीटी. तो लाइक वो क्वेश्चन आपके साथ आपका भी होना चाहिए कि मैंने ये टेक्निक्स तो सीख ली, ये टेक्निक्स मैंने बीपीटी में सीख ली, अब मैं एमपीटी में क्या एक्स्ट्रा सीखूंगी. सो केली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर गोइंग फॉर कर्नाटका. इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड कॉलेज. एंड उसको केली को बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया 2016 में अवार्ड भी दिया गया था आईएपी के थ्रू. सो इट वाज द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया इन 2016. सो येस, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. तो ये थे साउथ के कुछ कॉलेज. देन आता है तमिलनाडु इज़ अ काउंसिल स्टेट. सो तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस आते हैं जैसे श्री रामचंद्र हो गया, एमजीआर हो गया. दे आर गुड कॉलेजेस एंड इनके सारे स्ट्रीम्स अच्छे हैं. लाइक विच एवर स्ट्रीम्स यू चूज, बिकॉज SRM इज़ द कॉलेज विच ऑफर्स MPT इन बायोमैकेनिक्स. सो इट्स अ गुड कॉलेज. आप वहाँ एडमिशन का सोच सकते हैं बिकॉज एक तो वो काउंसिल स्टेट भी है, प्लस रामचंद्र एंड MGR, दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस. बहुत अच्छे कॉलेजेस है ये. सो येस, यू कैन गो फॉर इट. एंड देन अगर हम दिल्ली की बात करें तो जामिया इस्लामिया, जामिया मिलिया एंड जामिया हमदर्द हो गया, ISIC हो गया. दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस. बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. एंड लाइक अगर इसमें एडमिशन हो जाता है तो बात ही क्या है. सो या इट्स अ गुड कॉलेज. देन अगर हम और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, लाइक नॉट एग्जैक्टली गवर्नमेंट बट या इफ़ वी टॉक अबाउट सम मोर गुड कॉलेजेस. सो अगर हम वेलोर की बात करें तो CMC वेलोर ऑफ़र करता है, बट वो उसकी स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक ही है, दैट इज़ MPT इन ऑर्थो. तो वो सिर्फ और सिर्फ MPT इन ऑर्थो में ही पोस्ट ग्रेजुएशन वो लोग ऑफ़र करते हैं. बट उनकी भी कुछ माइनॉरिटीज़ को लेके क्राइटेरियाज़ है, तो वो आप एक बार उनके प्रॉस्पेक्टस में गो थ्रू हो जाएंगे तो दैट वुड बी गुड. सो दिस इज़ द कॉलेज. एंड देन रामचंद्र, आई टोल्ड यू अबाउट रामचंद्र offers ortho and traumatology. and yes, ortho and trauma, जैसे ortho and manual, ortho and sports तो आपने बहुत सारे कॉलेजेस में देखा होगा, बट ortho and traumatology लाइक बहुत कम कॉलेजेस है जो ये कोर्स ऑफर करते हैं. सो या रामचंद्र ऑफर्स ortho and traumatology, न्यूरो, कार्डियो एंड वुमेन्स हेल्थ. ये 4 डिपार्टमेंट, ये 4 डोमेन ऑफर करता है श्री रामचंद्र कॉलेज. एंड रामचंद्र का भी स्टूडेंट, जैसे SGT का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता था, रामचंद्र का भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है. डिफरेंट कंट्रीज़ में ये अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं फॉर द एक्सपोजर, फॉर द न्यू लर्नर टेक्निक्स. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. देन SRM चेन्नई के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था. इट्स द कॉलेज विच ऑफर्स
courses, because that time I was not knowing about the KLE, because that college was offering 11 courses. So South के ये सब colleges है जो कि 11, 9 ऐसे courses offer करते हैं. So yes. Then Manipal हो गया. Manipal is a very good college for neuro. It's if you want to opt for a neuro, so you can definitely go for Manipal. It's also a very good college. So ये थे कुछ स्टेट्स के कॉलेज जो कि काउंसिल स्टेट्स हैं, जो कि एक्चुअली काउंसिल स्टेट्स हैं. एंड अगर हम बात करें नॉन काउंसिल स्टेट्स की, एंड नॉन काउंसिल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ कॉलेजेस हैं जो कि दे आर गुड, ऑल्दो दे आर नॉट अ काउंसिल स्टेट, दे आर गुड. तो सबसे पहला तो है, मैंने आपको बताया, दैट इज़ KLE इन बेलगांव, कर्नाटका. Although it's not a council state, but it's a good college. Not good, it's actually a very good college. So you can go for it. Then आता है हमारा JNU, Jaipur National University, Jaipur. So it's also a good option, because the reason why I'm telling JNU is good, because it's the college which don't offers MPT from distance. मतलब ये एक ऐसा कॉलेज है राजस्थान में जो कि डिस्टेंस एजुकेशन अलाउ नहीं करते हैं MPT में. एंड दे ऑफर like neuro and the specialization which they offer is neuro and psychosomatic disorder, cardiovascular, then ortho and manual, ortho and sports. So these are the specialization which they offer. And exposure is good. And like वहाँ पे आपको रह के आपको समझ में आएगा, लाइक यू जस्ट डोंट हैव टू डील विद द इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स. लाइक आपको सिर्फ IPD OPD नहीं देखना है. बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ MPT स्टूडेंट, बीइंग अ SR, आपको like you have to develop your overall personality. You have to develop your overall personality. Like आप किस किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप किस किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं, आप पेशेंट्स को जागरूक कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है. सो तो व्हेन द पीपल यूज्ड टू से कि हम MPT करके क्या करेंगे एंड वाई टू गो फॉर रेगुलर, सो लाइक आई वुड लाइक टू टेल देम कि जब आप MPT करते हो, इट्स डेफिनेटली अ स्पेशलाइजेशन एंड यू विल लर्न फार मोर थिंग्स दैन BPT. आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती है, एक पेशेंट को ट्रीट करने का आपका जो नज़रिया होता है वो चेंज होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है. एंड मोर ओवर इट्स लाइक कि बिकॉज जो लोग डिस्टेंस से करते हैं दे आर स्टिल इनटू देयर BPT पार्ट, लाइक उनके उसी डोमेन में रहते हैं. बट व्हेन यू गो इनटू MPT यू विल, मतलब तुम्हें अंदर से ही फील होगा, येस you have upgraded yourself, you have upgraded your knowledge, you have upgraded your skills. And when you guys will be upgrading your skills, it will definitely show results on your patients, right? So never ever go for distance MPT, always go for regular MPT, although आपको 1-2 साल का ब्रेक लेना पड़े. एंड कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं. तो अगर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बात करूं तो GNDU अमृतसर, मानव रचना फरीदाबाद, जामिया मिलिया न्यू दिल्ली, संचिति पुणे, LPU पंजाबी यूनिवर्सिटी एंड PGIMS रोहतक, ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये स्पोर्ट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं. So if you guys are planning to take admission in sports, तो ये सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया है अगर आपको स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना है तो. सो एंड ये GNDU, वाई GNDU, क्यों GNDU का इतना ज़्यादा नाम है? बिकॉज GNDU इज़ लाइक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से वो अफिलिएटेड है. दैट्स वाई GNDU इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉलेज ऑफ sports. Then Sanchiti in Pune, yeah, in Maharashtra I just missed one college, Sanchiti is a very well renowned and good colleges of India. उनका खुद का हॉस्पिटल है and the exposure is very good.
सो ये जितने भी कॉलेजेस थे ये सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिक्स थे, एंड ऑल्दो यू गाइस मस्ट बी नोइंग कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, लाइक एस बी नितार इन कटक एंड आईपमार एंड इन मुंबई, NILD in Kolkata. So these colleges offer like MPT in different specializations. So यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़, एंड येस वन मोर थिंग कि जितने भी स्टेट्स के उनके खुद के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दे आर वेरी गुड. आप किसी भी स्टेट्स में चले जाए, जो भी काउंसिल स्टेट्स हैं, उनके जितने भी लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे वो सारे के सारे बहुत अच्छे रहेंगे, बिकॉज एक्सपोजर भी रहेगा, थियोरेटिकल नॉलेज भी रहेगा, एंड सेकेंडली इट्स लाइक कि जब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हमें एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं एंड पढ़ाई होगा कि नहीं, सो लाइक मैं यही एडवाइस करूँगी कि समवेयर समहाउ यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. तुम्हें लाइक तुम कितना सो या तो लाइक आपको MPT में अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, एंड यू हैव मतलब आप दूसरों से डिफरेंट कैसे हो सकते हो वो आपको लाइक MPT में ही समझ में आएगा. लाइक आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट. आप MPT में डिसाइड होता है आपका लाइक आपको खुद ही अंदर से फील होता है कि आप एक नाउ बिकॉज BPT के बाद MPT एंड देन उसके बाद इट्स लाइक कि इधर यू विल बी ज्वाइनिंग कॉलेज और योर ओन सेटअप और अ हॉस्पिटल. ठीक है, तो इट्स लाइक कि आपको खुद भी एक अंदर से लाइक एक प्राउडनेस लगता है कि यार अगर आपको खुद सोचना चाहिए कि बिकॉज मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ यू शुड डेफिनेटली गो फॉर MPT, बिकॉज हम अगर खुद ये सोचें कि अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट स्पेशल लाइक बीइंग अ पेशेंट, अगर मान लो आप खुद को पेशेंट समझ लो, तो हम आज क्या रेफ़र करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर के पास जाए. द डॉक्टर मस्ट बी स्पेशलाइज इन दैट सब्जेक्ट, राइट. तो अगर हमें लाइक इफ़ वी वांट टू विज़िट ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर लाइक कैंसर से रिलेटेड अगर हमें किसी डॉक्टर को सर्च करना है, सो वी डेफिनेटली गो फॉर ऑन्कोलॉजिस्ट, नॉट फॉर अ न्यूरोलॉजिस्ट, राइट. तो दिस इज़ व्हाट स्पेशलाइजेशन इज़ ऑल अबाउट. ठीक, तो अगर आप स्पेशलाइज रहेंगे, बिकॉज एक माइंडसेट रहती है और एक एनवायरनमेंट का माइंडसेट, एक पब्लिक अवेयरनेस हम ही से आएगा, बिकॉज वी आर द चेंज एंड वी विल मेक द चेंज, राइट. सो आई विल डेफिनेटली लाइक recommend you all कि आप डेफिनेटली MPT करो एंड डू इट फ्रॉम अ रेगुलर कोर्स. एंड ये जितने भी कॉलेजेस थे ये एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया है. एंड लाइक अगर मुझे और भी कॉलेजेस के बारे में पता चलता है, बिकॉज इन सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने लिटरली बहुत रिसर्च की थी, सो आई केम अक्रॉस दीज कॉलेजेस, एंड स्टिल अगर मुझे और कॉलेजेस के बारे में पता चलता है आई विल डेफिनेटली पिंग इट डाउन in my Instagram and in my YouTube channel. So yes, अगर लाइक आप भी किसी कॉलेज के बारे में मुझसे अपडेट्स लेना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली DM मी एनी टाइम. लाइक कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में पूछा, तो आई हैड ऑलरेडी मैंशनड इन दी वीडियो. सो लाइक I hope this video is helpful for you guys, and yeah, see you in the next video. Bye.